Hello everyone and welcome to my YouTube channel Commerce Classes. Myself Dr. Gupti. आज का हमारा एक टॉपिक है न्यूमेरिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा क्या होता है और हम कैसे बनाते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है परफॉर्मा का कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो ज़रूर देखें जिससे कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए। आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। लायबिलिटीज़ में 2012 और 2013 की दे रखी है, एसेट्स 2012-2013 के दे रखे हैं। लायबिलिटीज़ में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स। असेट्स में दे रखा है गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स, कैश एंड स्टॉक। आइए हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हम परफॉर्मा के अंदर जैसे कि देखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 से 17,000 मतलब 2,000 का डिफरेंस है। 2,000 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आइए अब हम आगे देखते हैं। हम इंटरनली भी 2000 लिख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटेड अमाउंट एक्सटर्नली लिखेंगे। इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन कितना है अपने पास प्लांट के अंदर 30,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। प्लांट का है 30,000, बिल्डिंग का है 50,000। उसके बाद है गुडविल। गुडविल जो कि रिटर्न ऑफ होनी चाहिए। गुडविल यहाँ पर जो है अपने पास 30,000 से 20,000। रिटर्न ऑफ का मतलब लेस होना। 30,000 से 20,000 मतलब 10,000 अपने पास गुडविल है। और ट्रांसफर टू रिजर्व्स ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व जो 35 से 55,000 20,000 हो रहे हैं। आइए अब अपन इसका टोटल लगाते हैं जो कि अपने पास आ रहा है 1,12,000। सॉरी ये जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट है अपने पास ये जो आंसर है ये हमारे पास जो आंसर आया ये आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल WC चेंजेस, राइट। अब इसके अंदर हम लोग लेस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देखेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स देखें। हम लोग डिक्रीज हो रहा है कितना 18,000 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 18,000 डिक्रीज हो रहा है तो हम लेस करेंगे तो हम ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं। इसका मतलब लेस करना है हमें। उसके बाद आप आओ इधर डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन डेटर्स 1,20,000 से 1,60,000 मतलब 40,000 इंक्रीज हो रहे हैं। इसको भी हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद आता है स्टॉक 18,000 से 20,000 मतलब 2,000 इंक्रीज हो रहा है मतलब इसको भी हम लेस करेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक 2,000। टोटल अब इसका कितना हो गया 60,000। 60,000 भी हम लेस कर देंगे तो बचा कितना 1,20,000 में से 60,000 गया
1,12,000 में से 60,000 हम लोग लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बाकी अपने पास 52,000, राइट। अब आ जाइए, अब आगे हम लोग ये जो निकला है ये क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको हम लोग ए नाम दे देंगे। आइए हम आगे देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमने बिल्डिंग और प्लांट पे किया है। आइए सबसे पहले हम बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बिल्डिंग का कितना अमाउंट है 1,80,000। इसमें हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन 80,000। बिल्डिंग पे अपने पास डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, बाय डेप्रिसिएशन DEP 50,000, तो ये आ गया 1,30,000। 1,30,000 हम लोग सेम अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे, बचा कितना 30,000। ये जो 30,000 फिगर है ये है टू परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो परचेज किया है बिल्डिंग को, परचेज ऑफ बिल्डिंग है कितना 30,000 परचेज किया है, पैसा गया, लेस कर देंगे, ये लेस आइटम हो गया। आगे आगे प्लांट पे टू बैलेंस BD, प्लांट का कितना है 40,000 और बाय बैलेंस CD कितना है 70,000, 40,000 एंड 70,000। अब ये बाय डेप्रिसिएशन प्लांट पे कितना आया DEP 30,000, 1 लाख, इधर भी हमने 1 लाख लिखा। 60,000 जो बचा है वो है टू परचेज ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर इस साइड आंसर आता तो सेल हो जाता, इस साइड आंसर आया तो परचेज है। तो ये 60,000 हो गया परचेज ऑफ प्लांट, ये भी 60,000 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर ये भी माइनस में है तो ये 90,000 माइनस का हो गया, ये हो गया अब आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको हमने बी नाम दे दिया। आइए अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले है, फाइनेंस किया है, पैसा आया है, इशू ऑफ शेयर्स, तो ये कितना है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000, तो मतलब कितना हो गया 50,000 पैसा आया है। और डिबेंचर्स जो हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं कम हो रहे हैं तो मतलब रिडीम हुआ है, पैसा गया है कितना है 10,000, तो ये जो है लेस करेंगे हम, रिडम्पशन का मतलब पैसा गया है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये 10,000, ये पैसा गया है, तो बचा कितना 40,000, तो ये हम 40,000 यहाँ लिखेंगे। और ये 40,000 जो है ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको हम लोग सी नाम दे देंगे, राइट। अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
मतलब A प्लस B प्लस C। A है 52,000, B है आपका कितना 90,000, C है आपका कितना 40,000, तो 52 प्लस 40 92,000, और 92,000 में से 90,000 लेस किए तो बचा कितना 2,000। अब आइए आप नेट कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कैश कितना है बिगनिंग में 15,000, तो अब टोटल इसका कितना हो गया 17,000। ये जो कैश है ये 17,000 और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर 17,000, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये नेट कैश एट द एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। यही कैश फ्लो का बेसिक लॉजिक है। कैश एट द एंड ऑफ द ईयर 17,000 और आंसर आपका 17,000, ये दोनों ऐड होने चाहिए कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर को ऐड करके। इस तरीके से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।